आज हम बात कर रहे हैं द एग्ज़ाम मूवी के बारे में। मूवी की स्टार्ट एक रूम से होती है जहाँ एक एग्ज़ाम होता रहता है। वहाँ 8 लोगों को चुना गया था। वे बहुत एक्साइटेड थे। सबको एग्ज़ाम हॉल में ले जाया जाता है। वहाँ 8 सीट थी। हर सीट पर एक क्वेश्चन पेपर था जिस पर कैंडिडेट का नंबर लिखा था। हॉल के दरवाजे पर एक गार्ड खड़ा था। आगे फिर एक आदमी आता है जो इन्विजिलेटर था, जो कहता है इस एग्ज़ाम में तुम 8 लोगों को चुना गया है, जो बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनना। और कहता है एक ही सवाल पूछा जाएगा जिसका आपको 80 मिनट मिलेंगे और 3 रूल होंगे। आप गार्ड से बात नहीं कर सकते। अगर आपने पेपर को ख़राब किया या आप इस रूम से बाहर गए तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे और बाहर कर दिए जाएंगे। फिर सबसे पूछता है कि एनी क्वेश्चन, और सब चुप रहते हैं। वह चला गया। फिर सब अपने पेपर को देखते हैं, वो खाली रहता है। अब वे क्या करें। फिर एक लड़की लिखती है अपने पेपर पर आई डिज़र्व दिस जॉब। फिर गार्ड उसे बाहर निकाल देता है क्योंकि उसने हमारा पेपर ख़राब कर दिया था। सब परेशान हो जाते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है कि हम एक दूसरे से बात कर लें, क्या पता गार्ड हमें बाहर नहीं निकाले। फिर एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं और गार्ड उन्हें बाहर नहीं निकालता है। वे समझ जाते हैं कि यहाँ आंसर नहीं क्वेश्चन ढूंढना है। वे सब मिलकर अपना अपना तरीका लगाते हैं। वे सब एक दूसरे को निक नेम से बुलाते हैं। उनमें से एक ब्लैक, एक वाइट, एक ब्लॉन नाम, एक लड़की को ब्लॉन नाम देते हैं। उनके अलावा 2 लड़की 2 लड़के और भी थे, जिनमें से एक लड़का बिल्कुल चुपचाप था। उसे जॉब नहीं चाहिए थी। उस पेपर को फिर वो उस पेपर को लाइट में लगाकर देखना चाहते थे ताकि उसके क्वेश्चन का पता चले। ब्राउन कहती है कि पेपर पर पेंसिल लगाने से शायद क्वेश्चन मिल जाए। वो पेंसिल लगाना चाहती तभी उसे गार्ड की पेपर ख़राब करने वाली बात पता चलती है। तभी वहाँ पे वाइट सबके पेपर चेक करने लगता है, क्या पता किसी में कोई क्वेश्चन छुपा हो। वो चुपचाप बैठे लड़के का भी क्वेश्चन चेक करता है पर उसमें भी कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद वे सब वहाँ एक ब्लू लाइट दिखती है जिसमें क्वेश्चन ढूंढना चाहते हैं। वह देखते हैं कि ब्लू लाइट इमरजेंसी लाइट थी जो सभी लाइट के बंद होने के बाद चलती है, इसलिए वह सभी आपसी सहमति से वहाँ मौजूद सारी लाइटें तोड़ देते हैं। उसके बाद पूरे कमरे में ब्लू लाइट छा जाती है। उसके बाद ब्लू लाइट में क्वेश्चन चेक करते हैं पर पेपर में कुछ भी नज़र नहीं आता। 20 मिनट हो चुके हैं। वे सब काफ़ी परेशान हैं। उनमें से एक लड़की का पेपर ख़राब हो जाता है तो गार्ड उसे बाहर निकाल देता है। अब वाइट पेपर के 4 टुकड़े कर उस पर टॉयलेट कर देता है। इस पर सब हरकत से सब परेशान हो जाते हैं और चुपचाप बैठा लड़का फ्रेंच में कहता है कि इससे तुम्हारी निजता असलियत का पता चलता है। फिर ये सब सोचते हैं कि इस खाली शीशे के पीछे कंपनी का सीईओ खड़ा है जो हम सबको देख रहा है। गौर करने वाली बात यह थी कि इनमें से किसी को भी कंपनी का नाम नहीं पता था। यह कंपनी ऐसी मेडिसिन बनाती थी जिसे हर घंटे लेने से बीमारी स्लो हो जाती है। एक लड़का कहता है कि कंपनी घाटे में जा रही है इसलिए उन्होंने हायरिंग बंद कर दी। लड़की कहती है ये सब झूठ है, कंपनी को फ़ायदा हो रहा है इसलिए वो हम सभी को जॉब के लिए बुला रही है। फिर वो वहाँ लगे फायर अलार्म को देखते हैं और सोचते हैं इसमें लगा केमिकल हमें क्वेश्चन ढूंढने में मदद करे। फिर वो गार्ड के पास जाते हैं, उसका लाइटर निकालते हैं और लड़की फायर अलार्म को जलाने की कोशिश करती है पर उसका हाथ नहीं पहुँचता है। तो एक लड़का उसे एक पेपर रोल करके देता है जिसे जलाकर वो फायर अलार्म जला देती है, पर वो पेपर उस लड़की का ही था तो गार्ड उसे बाहर निकाल देता है। अब वहाँ सिर्फ 6 लोग बचे हैं। उस लड़के की इस बात पर ब्लैक को बहुत गुस्सा आता है। वो लाइट ऑफ ऑन करने की बोलता है जिससे लाइटें बंद चालू हो जाती है। खामोश व्यक्ति ये सब देख कर रोने लगता है। वाइट कहता है तुम अपना पेपर फाड़ दो, तो खामोश व्यक्ति अपना पेपर फाड़ देता है और गार्ड उसे बाहर निकाल देता है। ब्लैक वाइट की इस बात पर गुस्सा हो जाता है। वो उसे पंच मार कर गिरा देता है तो उसके हाथ पाँव मुंह बांधकर उसे एक कुर्सी पर बिठा देता है। वह लड़का ब्लैक कुछ बोलना चाहता है पर बोल नहीं पाता क्योंकि उसके मुंह पट्टी बंधी है। एक लड़की को पट्टी हटा देती है और फिर ब्लैक बोलता है कि उसे मेडिसिन की ज़रूरत है। वाइट को वही बीमारी थी जिसकी दवा एक कंपनी बनाती है, उसे हर घंटे वो मेडिसिन चाहिए थी। वह कहता है उसे दवाई दे दो, वह उसे क्वेश्चन बता देगा। उस लड़की को पट्टी हटाने वाली लड़की पर शक हो जाता है कि इसी कंपनी में काम करती है और उसे ध्यान रखे हुए उन सब का ध्यान भटका रही है। लड़की कहती है वह सिर्फ कंपनी में एचआर है, उसे क्वेश्चन नहीं पता। वाइट की बॉडी कांपती है, उन्हें लगता है कि वो एक्टिंग कर रहा है पर ब्लैक कहता है ऐसा नहीं है, यह बीमारी मेरी पत्नी को भी थी, यह सच बोल रहा है। मतलब उस शख्स को गोलियों की ज़रूरत थी और अब वह उसके पास नहीं है, वो उन सब में से किसी के पास है। अब सिर्फ 15 मिनट शेष है। वे एक दूसरे को चेक कर रहे हैं और उन्हें कुछ नहीं मिला।
वो शक शक वाली लड़की के बबल के बारे में पूछती जो थोड़ी देर पहले खा रही थी। बबल गम में वो पिल है जिसे वो लड़के को चाहिए। वो उस वाइट को खिला देती है। तभी पिल होल में गिर जाती है, एक छेद में गिर जाती है और बहुत खुशियों के बाद वो लड़की गार्ड से कहती है कि तुम उस लड़की को बाहर गार्ड से कहती है। उसकी इस हरकत पर गार्ड उसे बाहर निकाल देता है क्योंकि उसने गार्ड से बात करी थी। ब्लॉन्ड पिन को निकाल कर वाइट को खिला देता है और वह उस ब्लैक से क्वेश्चन पूछता है तो वह कहता है, वाइट कहता है क्वेश्चन में ही आंसर है। जो आखिर में इस कमरे में बचेगा वह जीत जाएगा। अब कमरे में 4 लोग मौजूद थे। अब ब्लैक वाइट गार्ड की गन लेके एक दूसरे को फायर करते हैं पर वो चलती नहीं है क्योंकि इस पर फिंगर लॉक लगा हुआ है। बाद में गार्ड के फिंगर अनलॉक करने के बाद ब्लैक वाइट के अलावा मौजूद तीसरा लड़का कमरे में हड़बड़ी के मार बाहर चल जाता है। अब केवल 3 लोग मौजूद हैं। अब गन के डर से ब्लॉन्ड कमरे से बाहर चली जाती है पर वो अपना एक कदम पैर के अंदर रखकर लाइट्स ऑफ बोल देती है जिससे कमरे में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और वाइट गन फायर करता है और लाइट ऑन बोलता है तो देखता है कि ब्लैक को गोली लगी है, उसके शरीर से खून निकल रहा है और वह गिर चुका है। अब कमरे में केवल वाइट अकेला मौजूद था। उसे लगा कि वह जीत गया। वो गार्ड के पास जाकर बोलता है कि वो जीत गया है तो गार्ड उसे बाहर निकाल देता है क्योंकि टाइम अभी समाप्त नहीं होता। चुपचाप बैठे लड़के ने टाइमर को थोड़ी आगे कर दिया था। अब कमरे में केवल ब्लॉन्ड बची हुई थी जो अपना पेपर देख रही थी। पूरा पेपर होने के बाद पर्यवेक्षक चुपचाप बैठे हुए व्यक्ति के साथ रूम में आता है। ब्लॉन्ड समझ गई थी कि ये कंपनी का CEO है। इसके साथ ही ब्लॉन्ड कहती है कि नो, जो सही जवाब था। क्वेश्चन था जो सबसे पहले पर्यवेक्षक ने पूछा था, एनी क्वेश्चन। इसके बाद मूवी समाप्त हो जाती है।